अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में 26 जुलाई से होगी राशन कार्ड्स की तकसीम। हैदराबाद में 1.5 साल के दौरान 5,000 लाइसेंस मनसूख। कौन बनेगा करोड़पति के नाम से दिया जा रहा है धोखा। और हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों में कमी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में राशन कार्ड्स की तकसीम का काम 26 जुलाई से शुरू होगा। ये कार्ड्स 3.09 लाख इस्तिफादा कुनिंदगान को उज़रा अरकान असम्बली और मुंतखब नुमाइंदे हवाले करेंगे। महकमे सिविल सप्लाईज ने पहले ही तमाम अजला को इस बात की इत्तला दे दी है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर राशन कार्ड्स की तकसीम का काम 26 से 31 जुलाई किया जाएगा। राशन कार्ड्स पर इस्तिफादा कुनिंदगान को अगस्त से राशन फराहम किया जाएगा। हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स हुदूद में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान तकरीबन 5,000 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए गए। सैबराबाद ट्रैफिक DCP विजय कुमार ने कहा कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस को जब्त करते हुए मुतल्लका RTA को भेजकर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 19 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख करने की भी तजवीज़ भेजी जाती है। पुलिस की इस तजवीज़ की बुनियाद पर RTA की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस जारी की जाती है और उनसे वजाहत तलब करने के बाद उनके ड्राइविंग लाइसेंस को मुअत्तल किया जाता है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि अमूमन हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की तजवीज़ RTA को भेजी जाती है। ताहम साथ ही साथ हादसे के जिम्मेदार अफराद सेल फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद, रॉन्ग साइड पर गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद के लाइसेंस भी RTA को भेजे जाते हैं। ऑनलाइन ठगों की जानिब से अब कौन बनेगा करोड़पति के नाम से धोखा दिया जा रहा है। ऐसा ही एक धोखाधही का वाक़या हैदराबाद में पेश आया। चिंतल की रहने वाली खातून गायत्री देवी से धोखेबाजों ने फ़ोन पर राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम के जिम्मेदारों की हैसियत से करवाते हुए 25 लाख रुपये जीतने का झांसा दिया। उन्होंने टैक्स और मुख्तलिफ बहानों से खातून से 4 लाख से ज़ायद रकम वसूल कर ली और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया। खातून की शिकायत पर मुतल्लका पुलिस ने केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। ज़िले विकाराबाद में एक मकान में मुश्तबा धमाका हुआ। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक पेद्दामूल मंडल के SC कॉलोनी के रहने वाले यादप्पा नामी शख्स के मकान में आज मुश्तबा धमाका हुआ, जिसमें यादप्पा का बेटा वेंकट जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाके के बाद मौजे में सनसनी फैल गई। ये धमाका देसी साख्ता बम का है या फिर गैस के अखराज के नतीजे में धमाका हुआ। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है। तांडू DSP के अलावा पुलिस के दीगर ओहदेदार मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक बशमूल मुल्क की कई रियासतों में इन दिनों आफत की बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि कई रियासतों के निचले इलाकों में सैलाब की सूरत हाल बन गई है। ऐसे में राहत और बचाव काम के लिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल कायम करने के लिए फ़ौजी महकमे में सीनियर वार रूम तैयार किया जा रहा है। इस वार रूम के ज़रिए सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को बचाने और उनकी मदद करने में आसानी होगी। गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही बारिश के सबब महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और बिहार में सैलाब की सूरत हाल बन गई है। कई रियासतों के गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं और खेतों और सड़कों पर पानी भर गया है। महाराष्ट्र में सैलाब, बारिश और लैंडस्लाइड ने इस कदर तबाही मचाई है कि अब तक तकरीबन 112 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 99 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुल्क गिर सतह पर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 43.31 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 3,05,43,138 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। शिफायाब की शरह में इजाफा होकर ये 97.36% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,972 मरीज शिफायाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 39,742 नए मामले दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में फ़िलहाल ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 4,08,212 है। ज़ेर इलाज मामले मजमूई मामलों का 1.30% हैं।
ریاست کرناٹک میں گزشتہ کافی وقت سے قیادت کی تبدیلی کی بحث کے درمیان آج ریاست کے وزیر اعلیٰ BS یدویپا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ یدویپا کے بعد کرناٹک کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اس کو لے کر BJP اعلیٰ قیادت نے ابھی تک کسی نام کا اعلان نہیں کیا ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ یدویپا نے کچھ دن پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ اب کچھ دن ہی وہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ رہیں گے، اس کے بعد پارٹی انہیں جو کام سونپیں گی وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماچل پردیش کے کنور ضلع میں بسری کے پہاڑی سے پتھر ٹوٹ کر نیچے گرے ہیں۔ چٹان گرنے سے کئی گاڑیاں اس کی لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ اس حادثے میں سیاحوں سے بھری گاڑی پر بھاری پتھر گر گیا، جس سے اس میں سوار 9 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 3 افراد سنگین طور پر زخمی ہیں۔ زخمیوں کو CHC سانگلا ریفر کیا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہیں اور راحت اور بچاؤ کام چلا رہی ہیں۔ اعلیٰ افسران بھی موقع پر موجود ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی میں سوار سیاح دہلی اور چنڈی گڑھ سے ہماچل پردیش گھومنے آئے تھے۔ لینڈ سلائیڈ ہونے سے باس پاندی بنا پل ٹوٹ گیا اور جس سے گاؤں کا رابطہ باقی ملک اور دنیا سے کٹ گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پہاڑ سے لینڈ سلائیڈ سمیت بھاری پتھر گرنے سے کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے لیے سال 2024 کے انتخابات کافی اہم ہیں۔ اس کے لیے سیاسی جماعتیں ابھی سے تیاری میں مصروف ہیں، لیکن اپوزیشن جماعتوں کو لے کر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ سال 2024 میں BJP کو ہرانے کے مقصد سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف اس کا چہرہ کون ہوگا۔ اس درمیان مغربی بنگال میں تیسری مرتبہ حکومت بنا چکی ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے لوک سبھا میں اپوزیشن کی قیادت کرنے کے لیے اپنی دعویداری پیش کی ہے۔ کئی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ آنے کو تیار ہیں، لیکن ایک سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا کانگریس بھی TMC کی قیادت میں 2024 کا انتخاب لڑے گی؟ امریکہ نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات میں شامل ہوں۔ امریکہ نے یہ اپیل ان کے ریمارکس کے بعد کی تھی جب تک کہ افغانستان میں نئی حکومت سے معاہدہ نہ ہونے تک جنگ بندی اور امن پر اتفاق نہیں کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان جلینا پورٹر نے بتایا کہ ہم طالبان سے افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک سیاسی روڈ میپ طے کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات میں شامل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں اور جس کے ذریعے ایک منصفانہ اور دیر پا حل نکل سکے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں 26 جولائی سے ہوگی راشن کارڈز کی تقسیم۔ حیدرآباد میں 1.5 سال کے دوران 5000 لائسنس منسوخ۔ کون بنے گا کروڑ پتی کے نام سے دیا جا رہا ہے دھوکہ، اور ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسوں میں کمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔